मेरे विधायक हमेशा आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उसमें क्या है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश से जाने की कोशिश करेंगे। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से एआईसीसी की जो निर्देश होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से सीधा एआईसीसी जाऊँगा। विपक्ष सिलगेर से कनेक्ट कर रहा है। घटना की जानकारी लेने क्यों नहीं आ रहा? दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। सीलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका? वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरे व्यवस्था के थे जाए सीलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे। सीलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? नंद कुमार साय जी जरूर गए थे, कुछ और उनके दल के लोग गए थे, लेकिन वो तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो नहीं रोके, हमें क्यों रोका जा रहा है? छत्तीसगढ़ में हमने नहीं रोका, कोई भी, चाहे एनजीओ आए, पत्रकार गए, विपक्ष के लोग गए, हमने नहीं रोका। लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? उन परिवारों से क्यों नहीं मिल सकते? उस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं ले सकते? आ रहा था और लखनऊ एयरपोर्ट में हमारे प्लेन उतरने की अनुमति उन्होंने नहीं दी, और न केवल मुझे बल्कि पंजाब के भी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और मंत्री को आने से रोका गया है। क्या उत्तर प्रदेश में अब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होने पर प्रतिबंध है? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीज़ा लेना पड़ेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी विरोधी है उसे रौंद देना चाहती है, जो भी विरोध में स्वर उठे उसे कुचल देना चाहती है, और जो सामने आया उसे गोली से भून देना। ये इनकी रणनीति है, जिसका आपने लखीमपुर में जो कल की घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है, और जिस प्रकार से खट्टर जी का जो बयान आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, विरोध का स्वर होना ही नहीं चाहिए। ये निरंकुशता की निशानी है, ये तानाशाही रवैया है, और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, और इन सबको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी, रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया, और उन्होंने कहा आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है? तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहाँ की पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए, और उसे ज़बरदस्ती रोका गया। और भी विपक्षी दल के लोगों को वहाँ उनके घरों में ही नज़रबंद करके रखे हैं। क्या प्रजातंत्र नहीं है जो लोगों से मिल सके? यही तो, यदि घटना घटती है तो विपक्ष के लोग जाते ही हैं, सत्ता दल के लोग भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सीलगेर में हमारे सत्ता दल के जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, सबको भेजा, उनसे बात कराएं, उनसे बुलाकर हमने यहाँ बात की। तो आप बातचीत का रास्ता भी बंद कर देना चाहते हैं? किसी का आंसू पहुँचना गुनाह हो गया हिंदुस्तान में? आप एयरपोर्ट में किसी को उतरने नहीं दे रहे हैं। सीधी बात है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और उसको तो जिस प्रकार से अपने बेटे के बचाव में जो बयान दे रहे हैं, और वहाँ उनके लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, तो विरोधाभास है। एक मंत्री है, वो अपने बेटे के बचाव कर रहे हैं अपने खुद के क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र में। इसे क्या दुर्भाग्य, उसे तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये AICC जा रहे हैं आप, तो कुछ किन से मिलेंगे, फिर उसके बाद कैसे कार्यक्रम सोचेंगे? अभी मैं AICC जा रहा हूँ, वहाँ से आगे बात होगी। किसी से मिलने का है? मुझे AICC जाने दीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। विधायक अभी भी वहाँ पर दिल्ली में है। जी, विधायक अभी भी दिल्ली में है, क्या वहाँ से यूपी की रणनीति बनेगी? उनसे मेरी कोई बात नहीं, उनसे तो लगातार मेरी मुलाकात होती है, घूमने फिरने के। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसे राजनीतिक चश्मों से बिल्कुल मत देखिए। नहीं, क्या यूपी देखिए, करेंगे वहाँ से? किस तरीके? पार्टी के निर्देश उनको मिलेगा तो वो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे? आज वापसी की खबरें होंगी, वापस अरे मेरे विधायक है भाई,
मैं विधायक दल का नेता हूँ। ये पहली बार ऐसा पूछ रहे हैं कि विधायक से मिलेंगे। अरे मैं विपक्षी नेताओं से मिलता हूँ, विधायक से मिलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत है क्या? विधायक दल का नेता हूँ मैं। अपने विधायकों से या दूसरे पार्टी के विधायकों से मिलने से कोई रोक है? दूसरे पार्टी के विधायक है उसे भी बेरोक टोक मिलता हूँ मैं। तो आज वापसी की भी खबर है कि विधायक वापस आए। अब वो आपको जानकारी होगी, वो आएंगे क्यों नहीं, कितने दिन तक रहेंगे, घूम फिर लिया वापस आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।